तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुग्रीव जो कि बहुत दुर्बल और पर्सनालिटी थे, लेकिन फिर भी भगवान राम की मित्रता उन्हें प्राप्त हुई, भगवान की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई। तो हमने ये चर्चा करी कि उनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था, वो ये था कि वो निरहंकारी थे, अहंकार रहित थे, और वो अपने से ज्यादा हनुमान जी पे विश्वास करते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार जितना कम होगा, उतना ईश्वर के साथ निकटता अनुभव करेंगे। और बहुत नम्रता भी थी। उनकी विशेषता यही थी कि बड़ी नम्रता से उन्होंने हनुमान जी से सब कुछ पता करने की प्रार्थना करी, और अपने ज्ञान का नहीं, हनुमान जी के ज्ञान का सहारा लेकर भगवान राम की प्राप्ति करी। दूसरी तरफ अगर हम रावण का चरित्र देखें, वो सुग्रीव के चरित्र से बिल्कुल उल्टा है। जब रावण को पता लगता है कि खरदूषण और 14,000 राक्षसों का वध अकेले राम जी ने कर दिया है, तो उसको पहले पहले श्री राम जी ईश्वर लगे, लेकिन बाद में वो राम जी को शत्रु मान लेता है। और सुग्रीव जी को पहले राम जी शत्रु लगते हैं, लेकिन बाद में वो उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यही फर्क होता है संत में और असंत में, भक्त में और अभक्त में। क्या फर्क होता है कि जैसे कि महीने के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। एक को अंधेरे का पक्ष कहते हैं, कृष्ण मतलब अंधेरा यहाँ पर, और शुक्ल मतलब उजाला। हालांकि रोशनी दोनों पक्षों में बराबर होती है, लेकिन नाम एक का अंधेरा है, एक का उजाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रतिप्रदा यानी पहले दिन का जो प्रकाश होता है, उस दिन तो प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा चंद्रमा एक रेखा जैसा दिखता है। फिर तृतीया को थोड़ा सा और बढ़ता है, चतुर्थी को बढ़ता है, और 15वें दिन, पूर्णिमा वाले दिन, पूरा उजाला होता है। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? दूसरे दिन, द्वितीया के दिन थोड़ा कम हो जाता है, तृतीया को और कम हो जाता है, और होते होते अमावस्या के दिन बिल्कुल अंधेरा। तो इसी से हम भक्त और अभक्त
की पहचान कर सकते हैं कि जो भक्त है, उसके जीवन में भगवान का प्रकाश बढ़ता रहता है। भगवान का भरोसा, भगवान की कृपा का अनुभव, भक्ति के गुण सब बढ़ते रहते हैं। और जो अभक्त होता है, असंत होता है, उसके अंतःकरण में ईश्वर रहने पर भी वो उनको स्वीकार नहीं करता है। भगवान तो सबके भीतर है। जीवन में समस्या ही नहीं है अगर इसी बात को पूरे मन बुद्धि से स्वीकार कर लिया जाए कि भगवान हमारे भीतर सदा अवस्थित रहते हैं। द्वा सुपर्णो सहजा सखाया समाना एतत् परिशस्व जाते। तो एक मित्र की तरह, सखा की तरह वो हमारे हृदय में सदा वास रहते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं। मानव जीवन में भी अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम कब समझ पाएंगे? जो बूढ़े हो गए हैं 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, क्या वो इस बात को पकड़ पाए अभी तक? तो क्या पूजा पाठ कर रहे हैं हम? तो इसका मतलब है कि हमारी जो आराधना पद्धति है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है। 5-7 साल में ही आपकी चेतना ऐसी हो जानी चाहिए कि जो भी मनुष्य दिखे, जो भी जीव दिखे, सबके भीतर अपने इष्ट का की प्रतीति होनी चाहिए। उनका उनकी प्रेजेंस अनुभव होनी चाहिए। फिर भक्तों के अंदर तो विशेष करके होनी चाहिए, क्योंकि भक्त तो बाहर से भी याद दिला रहे हैं कि मेरा शरीर नहीं, मेरा तो शरीर भगवान का मंदिर है। तो इसका प्रयास करिए, इसका अभ्यास करिए। तो भक्त कौन है? जिसके जीवन में भगवान का प्रकाश बढ़ता रहता है, यानी कि भगवान की अनुभूति। और इसीलिए अच्छे साधु का, अच्छे सत्संगी होने चाहिए हमारे जीवन में। सुलझे हुए, स- साधना निष्ठ, सात्विक, सुबह जल्दी उठने वाले, मंगला आरती करने वाले, अपना जप करने वाले, नियमों का पालन करने वाले, सदाचार, व्यवहार, विनम्रता, सेवा भाव, दान, आलस रहित, आज्ञा, गुरु आज्ञा का पालन, ध्यान पूर्वक श्रवण, ये सब क्वालिटीज। तो रावण जब सोचता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को कौन मार सकता है? कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया? पर कैसी अजीब सी बात है कि जिस समय, जिस क्षण उसको ये लगता है कि कहीं राम भगवान तो नहीं, तभी उसी क्षण वो क्या सोचता है कि अगर ईश्वर का अवतार हो गया तो ईश्वर की शरणागति करनी होगी, ईश्वर का भजन करना होगा। क्योंकि जब ईश्वर आ ही गया है और ये पता लग जाए, जैसे लोगों को जब पता लग जाए कि कोई महापुरुष है तो लोग शरणागत होते हैं। तो उनमें ऐसी शक्ति होती है कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। पर रावण तुरंत क्या कहता है अपने आप से? होई भजनु ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। कि भले ही वो ईश्वर हो, पर मुझसे ये भजन नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरा तो तामसिक शरीर है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो सकता ये, हमसे ये जप वप नहीं होगा, हम माला नहीं ले सकते। बहुत से लोग हैं। तो उनके भीतर बैठा हुआ ये जो तामसिकता है, आसुरीपना जो है, ये वह बात कहता है, और हम उसके प्रभाव में होते हैं।
कई लोग अपने को इतना मॉडर्न समझते हैं, इतना उनकी वेशभूषा, उनकी सोच, उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी होती है कि उस लाइफ़स्टाइल में माला जप करना, गुरु को दंडवत करना, सत्संग सुनना जाता ही नहीं है। उनकी लाइफ़स्टाइल में तो बाइक में बैठना, शराब पीना, टाइट कपड़े पहनना, पार्टीज़ में लड़के-लड़कियों के साथ नृत्य करना, नशा करना, फ़िल्में देखना, यही सब उनका ये लाइफ़स्टाइल है। ये पाश्चात्य संस्कृति का लाइफ़स्टाइल है ये। बाल छोटे-छोटे काटना, विशेष करके स्त्रियों को, लड़के लोग बड़े-बड़े बाल करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति है। तो उस संस्कृति के साथ भजन उनको ठीक नहीं बैठता है। कहते भाई हमसे नहीं होगा ये सब। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, नहीं, जब प्रभुपाद अमेरिका गए और वहाँ पे जब हालाँकि हालात बुरे थे, लेकिन कुछ यंग लड़के-लड़कियों ने जब उनका प्रवचन सुना और हरे कृष्ण मंत्र गाया और प्रभुपाद के व्यक्तित्व को देखा, तो वो इतने आकर्षित हुए कि वो पूरी तरह से समर्पित हो गए। मतलब वो सब छोड़ के कि भई हमें तो यही करना है। हम पूरी तरह से भक्त, फुल टाइम भक्त हो गए और हज़ारों की संख्या में हुए। तभी तो ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फैला। अभी तो फुल टाइम इतने नहीं होते हैं कि भई घर में रह के भी अगर भक्ति थोड़ी कर लो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस समय तो इतना उत्साह था, तो प्रभुपाद ये कहते थे कि नहीं आप पैंट शर्ट पहनकर भी, कोट पैंट पहनकर भी, टाई लगा के भी आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति के लिए अगर एक बार आप समझ गए और गुरु की शरणागति हुई और गीता की शिक्षाओं को आप समझ पाए, तो आप किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हो। और हर इस्कॉन इसका प्रमाण है कि हर वर्ग के लोग इस भक्ति को कर पा रहे हैं, कम से कम एक ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहना बहुत गलत है कि हम भजन कर ही नहीं सकते, हमारी बस की बात नहीं है। आपको हमको अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता है। हमें पता नहीं है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। अरे! एक जीव जो भगवान का अंश है, अगर वो दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञ हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। संसार में इतने बड़े-बड़े कार्य हुए हैं, वो मनुष्यों ने ही तो किए हैं, लेकिन प्रेरणा उसे ईश्वर से मिलती है, आत्म तत्व से मिलती है, महापुरुषों से मिलती है। तो रावण सिर्फ इतना ही नहीं कहता है कि मैं भजन नहीं कर सकता, बल्कि उसका अहंकार उस पे हावी हो जाता है कि अरे! तुम उसको ईश्वर कैसे मान रहे हो? पहले पता तो लगाओ कि वो ईश्वर है भी कि नहीं। तो रावण ये सोचता है कि हो सकता है कि वो ईश्वर नहीं लेकिन बहुत शक्तिशाली राजकुमार हो और अगर ऐसा है, तो मैं परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी का अपहरण करूँगा। देखिए, अहंकार कैसे हमको सोचवाता है, क्या-क्या हम सोचते हैं जब हमारे ऊपर क्योंकि हम तो मन से सोचते हैं और मन के ऊपर ये वासनाएँ, कामनाएँ, अहंकार ये सब कार्य करते हैं, तो हमें पता नहीं लगता कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बड़ा अजीब इसका खेल है, इसलिए मन के खेल को अपने मन को देखना चाहिए कि भाई मैं कैसा हूँ? मेरे क्या विचार आते हैं? तो भक्ति करने से आप देख सकते हो कि मन कितना दुष्ट है और तब आपके मन में आपकी बुद्धि में ये बात भी आएगी कि अरे मुझे अपने को ठीक करना है। मन की चिकित्सा, मानस चिकित्सा, मन की चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। ये जो हम लोग श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं किस लिए? ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। नाम जप से यही तो होता है कि मन शुद्ध होता है।
मन शुद्ध होगा तो हम भगवान का शुद्ध चिंतन कर पाएंगे और भगवान को स्वीकार कर लेंगे। भगवान कोई बहुत दूर तो है नहीं, भीतर ही है, सर्वत्र है, सब में है। एक वही तो है जो सबसे निकट है, पर इस दूषित मन के कारण सबसे दूर प्रतीत होते हैं। तो ये अहंकार हमें कहां से कहां ले जाता है, ये रावण के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पहले बुद्धि कह रही थी कि वो ईश्वर हो सकता है, फिर बुद्धि कहती है कि भजन नहीं करूंगा, और फिर कहता है कि पता लगाऊंगा, और अब कहता है कि उनकी पत्नी का हरण करूंगा। अगर सुग्रीव की जैसे रावण की भावना होती और उसके मन में ऐसा आता कि अरे ईश्वर है या नहीं, तो क्या करूं, चलो गुरु से पूछता। जैसे सुग्रीव को लगा कि पता नहीं कौन है ये, चलो हनुमान से बोलता हूं। तो अगर रावण ऐसा सोचता कि चलो मैं गुरु से पूछता हूँ, और गुरु के पास जाकर, गुरु कौन थे रावण के? रावण के गुरु थे भगवान शंकर। हालांकि हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं। और अगर रावण मान लीजिए हनुमान शिव जी के पास जाता और उनसे पूछता कि हे गुरुदेव, आप बताइए कि राम कौन है, तो क्या भगवान राम नहीं बताते? क्या रावण के भ्रम को दूर नहीं करते? लेकिन रावण अपने गुरु के पास नहीं जाता। रावण ऐसा समझता है कि गुरु की अपेक्षा मैं योग्य हूं, तो वो गुरु भी उनको बनाता है तो कृपा करता है। वह समझता है कि ये तो मेरी नम्रता है कि मैंने शंकर जी को अपना गुरु बनाया। शिष्य अपने गुरु के चरणों में अपना सर रखता है, पर रावण को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो शंकर जी को प्रणाम नहीं करता, कहता प्रणाम करना तो साधारण सी चीज है, मैं तो जाके कैलाश को ही उठा दूंगा। इसलिए रावण कैलाश पे बैठे शिव को अपने सर पे उठा लेता है। गुरु अपने शिष्य को नीचे से ऊपर उठाता है, और रावण कह रहा है मैं अपने गुरु को ऊपर से ऊपर उठाता हूँ। वो क्या मुझे ऊपर उठाएंगे, मैं ही उनको ऊपर उठा देता हूँ, मैं महान शिष्य हूँ। इतना अहंकार। तो इसलिए गुरु के सामने जब हम जाएं, तो एक शिष्य, जैसे कि आध्यात्मिकता के रास्ते में हमें शिष्य बनना होता है, तो शिष्य की पहली जो क्वालिटी है, तद विद्धि प्रणिपातेन, कि झुक जाओ, बुद्धू की तरह खड़े हो जाओ विनम्रता से, और जो गुरु कहे उसे मान लो। एक बार जब गुरु की शरणागति ले ली जाए, उनको स्वीकार कर लिया जाए गुरु रूप में, और न सिर्फ गुरु बल्कि जो दूसरे वरिष्ठ भक्त होते हैं, अनुभवी भक्त होते हैं, त्यागी भक्त होते हैं, उनके सामने भी, हर भक्त के सामने हमें ऐसे ही विनम्रता से रहना चाहिए। उनके सामने अपना बखान नहीं करना चाहिए कि हमने ये किया, हम ऐसा करते हैं, हम इतना जपते हैं, हम इतना उठते हैं सुबह, हम इतना पढ़ते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। अपनी शेखी नहीं बखारनी चाहिए। ये हमारे अहंकार की ही पुष्टि करती है। जितना पूछा जाए बस उतना विनम्रता से बता देना चाहिए, धीरे से पूछने पर। रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सर काट देता है, लेकिन शिवजी तो के तो 11 रूप है, रुद्र है ना, एकादश रुद्र। तो 11वां सर नहीं काटता है वो, 11वां सर यानी कि अहंकार को नहीं काटता है, अहंकार को समर्पित नहीं करता। और यही गुरु के आगे जो विशेष बाधा शिष्यों को आती है, अपना अहंकार समर्पण कर, कि गुरु ने जो कहा है वही मेरा जीवन है। जब तक ऐसी फीलिंग नहीं आती ना, तब तक आप शिष्य नहीं बने। नोट कर लीजिए, जब तक ऐसी फीलिंग नहीं आती किसी महापुरुष के प्रति, तब तक आप
उनका शिष्य मत बनिए। वैसे तो वो शिष्य बनाएगा नहीं आपको, महापुरुष लोग शिष्य नहीं बनाते। शिष्य बनना पड़ता है, मानना पड़ता है उनको, गुरु मानना पड़ता है, गुरु मानकर आज्ञा का पालन करना पड़ता है, फिर चेतना ऊंची उठ जाती है। ये कोई आध्यात्मिक रास्ता कोई ऐसे नहीं है कि अच्छा आप मेरे गुरु, आज से मैं आपका शिष्य हूँ। कुछ मंत्र दे दिया गया, कुछ परिक्रमा कर ली गई, कुछ अग्नि के सामने कुछ स्वाहा कर लिया गया, और जी गुरु जी गुरु महाराज जी हाँ जी, और जो वो कहते हैं उसका पालन नहीं, इतना थोड़ी होता। तो ये ढोंग है। अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग कह सकता है कोई, लेकिन मैंने जितना समझा है नहीं। जब तक शिष्य का गुरु पे इतना विश्वास ना हो कि ये जो कुछ कहेंगे वो मेरे भले के लिए है, और मैं पूरी ईमानदारी से इनकी आज्ञा का पालन करूंगा, पूरा समर्पण करूंगा, तब जाके वो आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा इतने जन्म ऐसे ही गए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें पिछले जन्मों में गुरु मिला ना हो। से कैसे हो सकता है? करोड़ों जन्मों में नहीं मिला, करोड़ों मानव शरीर में हमको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई होगी। आप सोचो, सतयुग, त्रेता युग, कितने हर युग में तो पैदा हुए हैं, लेकिन हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, समर्पण नहीं किया, संग नहीं किया। तो ये रावण के उदाहरण से आप यहाँ अपने आप को मैच करके देखिए। तो रावण केवल दिखावटीपना, दिखावटीपना, हम सब लोग दिखावटीपने पे विश्वास करते हैं। हमारे दो चेहरे, कहते कहते हैं ना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं ना, हमारे दो चेहरे हैं। एक चेहरा हमारा है समाज के लिए, और एक चेहरा हमारा अपना है। हम लोगों के सामने जैसे होते हैं हम वैसे नहीं हैं। हम अकेले में जैसे सोचते हैं, जो करते हैं, जो खाते हैं, जो देखते हैं, वो हम होते हैं अकेले में। अकेले तो होते नहीं है, भगवान तो होते हैं। भगवान तो जानते हैं कि तुम कितना भजन करते हो, कितनी सेवा भावना होती है, कितना मुझे मेरे बारे में सोचते हो। दूसरों के सामने तो हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद प्रसाद, लेकिन अकेले में हम कितना प्रसाद लेते हैं। वाकई हम ये नहीं, बिना भोग लगाए हम नहीं खाते। तो प्रारंभिक अवस्था में हर मनुष्य गलती करता है, क्योंकि वह गलतियों का पुतला है। अपराध प्रारंभिक अवस्था में हर कोई ऐसा ही होता है, सब अपराध से ही करते हैं हर चीज। पर सत्संग करते करते, भक्तों का संग करते करते धीरे धीरे समझ आता है कि हम कितने गलत हैं और हमें सुधरना है। तो थोड़ा थोड़ा करते करते होता है, ये एकदम से नहीं होता। एकदम से उनका होता है जो पिछले जन्म में जिनकी बहुत अच्छी भक्ति होती है, क्योंकि हम तो जन्म बाय जन्म भक्ति कर रहे हैं ना। तो कईयों के संस्कार पिछले जन्म से ऐसे होते हैं कि वो बचपन से ही उनमें वैराग्य होता है, बचपन से ही उनमें समर्पण होता है, साधना में बड़ी निष्ठा होती है, और कईयों को बड़ा समय लगता है, बड़ी मुश्किल होती है। तो रावण अहंकार के कारण यह निर्णय लेता है कि मैं ईश्वर को पहचानूंगा, पहले मैं उसको परखूंगा, परीक्षा लूंगा। जैसे कि सती सोच रही थी कि मैं राम जी की परीक्षा लूंगी। तो ईश्वर परीक्षा का तो विषय है ही नहीं, वो तो जिज्ञासा का विषय है। भगवान शंकर कह रहे हैं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं राम जी की परीक्षा करूं। जब सती कहती है कि आप भी मेरे साथ चलो, हम लोग दोनों मिलकर परीक्षा लेते हैं, पर ना बाबा ना, मैं यहाँ बैठा हूं, तुम्हें जो करना है करो। तो ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है। वो जब भी जाना जाता है, जिज्ञासा के द्वारा जाने जाते हैं। अंतःकरण में जब उन्हें वास्तविक जानने की इच्छा होती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान और भक्तों का आश्रय ग्रहण करें, नम्रता से अपने अज्ञान और अभाव को स्वीकार करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि आप कृपा करो कि हम आपको जान पाए,
आप कृपा करो कि हम आपकी भक्ति कर पाएँ। तो भक्त और भगवान दोनों से ऐसे ऐसे उनका आश्रय लेना पड़ता है, शरणागत होना होता है। तो शास्त्रों में भी भगवान ने ये बात बिल्कुल कही है, यम एव वृणुते तनुस्वाम, कि जिसको के आगे मैं अपने को प्रकट करता हूँ, वही मुझे जान पाता है। तेहु जानहि मर्म तुम्हारा, औरु तुम्ही कोई जानहि हारा। जगु पेखन तुम देखन हारा, विधि हरि शंभु नचावनि हारे। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जानी ही हारा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो जिस पे भगवान कृपा करते हैं, जिसको अलाउ करते हैं कि हाँ भाई जान लो, वही उन्हें जान सकता है। और ये सच्ची जिज्ञासा, सच्चा विश्वास, सच्ची शरणागति और ऐसे सिद्धांतों को, भक्तिमय सिद्धांतों को जिसने अपने हृदय से हालांकि मन इतनी आसानी से अलाउ करेगा नहीं शरणागति को, लेकिन उसके लिए गिरता है वो बार बार। लेकिन बुद्धि से बार बार हम इनको समझ के बार बार खड़े होते हैं। इसीलिए बड़ों की आज्ञा का पालन करना यह जीवन में बहुत बड़ी प्रगति की निशानी है, क्योंकि इससे भगवान को जानने के द्वार खुलते हैं। तो वही भाव संतों के प्रति रहता है जब, तो दरवाजे खुलने लगते हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, क्योंकि वो बड़ों का सम्मान नहीं करते, वो धन का और भोग का सम्मान करते हैं, इसलिए मॉडर्न जमाने के लोग इस विधि से तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बचपन से ही हमें ये सब बड़ी जो महत्वपूर्ण संस्कार हैं, ये अपने भीतर होने आवश्यक है। और नहीं है तो उन्हें हम ठीक करें। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन बुद्धि से और गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा से हो जाता है। तो भगवान को कौन जान पाता है? जो शरणागत है, जो समर्पित है, जो अहंकार रहित है। और जो रावण के समान परीक्षा के द्वारा भगवान को जानना जाएगा, जानने की कोशिश करेगा, पहचानने की कोशिश करेगा, जो सती की तरह भगवान की परीक्षा लेना चाहेगा। वो सोचते हैं कि सती सोचती है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, अगर मैं सीता बन के भी जाती हूँ, तो वो मुझे पहचान लेंगे। तो होता भी ऐसा ही है कि वो सीता बन के जाती हैं और भगवान रावण को पहचान लेते हैं। और न सिर्फ पहचान लेते हैं, बल्कि भगवान बड़ा व्यंग भी करते हैं। कहते, अरे आज आप इधर कैसे? अकेली कैसे घूम रही हैं? पतिदेव कहाँ है? और सीता के घटक में लक्ष्मण भी पहचान लेते हैं, और राम के आगे आगे चल रही थी। मतलब सीता जी हमेशा राम के पीछे चलती थी कि ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पा रही। तो राम जी तो उस समय सीता के विरह में होते हैं भगवान राम, और झट पहचान लेते हैं। इसलिए पहचान लेते हैं कि एटलीस्ट सती जी शंकर जी से पूछ के आती हैं कि चल मैं उनकी परीक्षा लेने जा रही हूँ, तो कि जाओ लो फिर। लेकिन रावण इतना अहंकारी होता है कि वो सोचता है कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगी, तो भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते रावण के सामने। तो सती जी तो नकली वेश बनाती हैं अपना, और रावण नकली हिरन बनाता है, मारीच को कहकर नकली हिरन, सोने का हिरन। तो सोचता है कि अगर ईश्वर होंगे तो सर्वज्ञ हो, तो पहचान लेंगे कि ये तो कोई राक्षस है, और सर्वशक्तिशाली होते हैं ईश्वर तो, वो तो फिर पकड़ लेंगे। लेकिन जब वो देखता है कि राम जी तो पीछे भागे उसके, तो वो कहता है, ये कहाँ ईश्वर कैसे हो सकता?" तो भगवान राम प्रकट नहीं करते हैं, भगवान राम अपने को छुपा देते हैं। तो जब हम मूल मूल सिद्धांतों को पकड़ लेंगे और प्रयास करेंगे, तो आप देखना कि भगवान प्रकट कर देंगे अपने आप को। क्योंकि हम सभी का भगवान से पर्सनल रिलेशन है।
भगवान हमारे पर्सनल वो है, भगवान हमारा इलाज कर देंगे। हमें बस सिंसियरली गुरु की बात माननी है, साधना करनी है। और जैसा मैंने कहा कि मेन सिद्धांतों को लिखना है डायरी में। हर प्रवचन में से 1-2 बातें तो अवश्य आपकी डायरी में डेट के साथ लिखी होनी चाहिए और उस पे विचार करना है आप। तब धीरे से बात बन जाएगी। ठीक है, तो कथा आगे कल करेंगे। कल रामनवमी है, कल भगवान का जन्मदिन है, भगवान का प्राकट्य है, बहुत पवित्र शुभ दिन है। सब लोग ज़रूर भगवान के मंदिर जाइएगा, उनको प्रणाम करिएगा और उनसे अपने हृदय में मतलब उनको अनुभव करने का आशीर्वाद माँगिएगा, भक्ति करने का आशीर्वाद माँगिएगा। ऑलराइट, हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये रामायण का प्रसंग सब लोग रुचि से आनंद उठा रहे हैं। ऑलराइट, तो फिर हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। कोट प्रेमानंद।